किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट आज टोंक कृषि उपज मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने देशवाली मोहल्ले में पिछले कई दिनों से सफाई व्यवस्था नहीं होने पर नाराजगी जताई। साथ ही बिजली विभाग द्वारा बिजली चोरी के मामलों में एक तरफा कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए टोंक प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए। हमारे साथ है रामपाल जाट जी, किसान के साथ। आज दो मुद्दों को लेकर वो टोंक में आए। ठीक, कौन से दो मुद्दे हैं जिसको लेकर आज आप टोंक में आए? पहला, सफाई, जिसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री निरंतर प्रयास कर रहे हैं और वक्तव्य दे रहे हैं। प्रधानमंत्री का वक्तव्य के उपरांत भी टोंक शहर में कोई भी बहाना लेकर सफाई बंद कर दे, ये अनुचित है। और वो भी कुछ मोहल्लों में, सब में नहीं। ये पक्षपात भी, पक्षपात को संविधान में कोई स्थान नहीं है। इसलिए पक्षपात रोकने का काम होता है शासन और प्रशासन का। यहां तो शासन प्रशासन पक्षपात में सम्मिलित हो गए। दूसरा, रोशनी। पिछली सरकार ने घरों के जितने भी बिल थे सब माफ हो गए, क्योंकि उन्होंने सब तो फ्री कर दी बिजली। तो जब बिजली फ्री कर दी तो चोरी कहां से आ गई? और यदि मान लीजिए किसी कारण से कोई चोरी कर भी रहा है तो उसके नियम है, कानून है। पहले उसको सुना जाएगा, उसको नोटिस दिया जाएगा, उसको सुनवाई के बाद में फिर कोई आप समाधान निकालेंगे, फिर कोई आप एक्शन लेंगे। बिना सुनवाई के ही सीधा एक्शन, ये कानून में अनुचित है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का हनन है। ये भी पक्षपात है। मतलब बिजली विभाग पक्षपात कर रहा है, एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। निश्चित रूप से बिजली विभाग एक तरफा ही कार्रवाई कर रहा है। एक तरफा इसलिए टोंक में पहले उनको सर्वे करना चाहिए था, कितने लोग बकायेदार हैं, और यहां तो नगर परिषद बकायेदार है। तो जो बकायेदार है उसमें भेदभाव क्यों कर रहे हो, उसमें पक्षपात क्यों कर रहे हो? आप पिक एंड चूज ये गेम नहीं कर सकते। ये कानून में न्याय सम्मत नहीं है। इसलिए आप यदि पूरे टॉप की बात करो या पूरे देश की बात करो, लिस्ट बनाओ कौन कौन बकायेदार है, किस किस ने कब तक नहीं दिया। मतलब आपका ये कहना है कि कई सरकारी कार्यालय, नगर परिषद, जिन पर करोड़ों का बकाया है और वहां पे आम जन जो जनता है उन पर कार्रवाई होगी। इसलिए जिन पर बकाया है उन सबकी सूची बनावे पहले विद्युत विभाग, सूची बना के उसको पब्लिश करें। पब्लिश करने के बाद में कहे हम ये कार्रवाई करेंगे, लोगों को चेतावनी दे, और फिर भी कोई लोग नहीं सुन रहे तो उसको कार्रवाई करें। और दूसरा ये करें, चेतावनी के बाद में व्यक्तिगत नोटिस दे। तो आप सूची तो लगाओ पहले, यहाँ बकायेदार कितने हैं। तो यहाँ जो नगर परिषद का केस मैंने बताया आपको, कोई बकायेदार है, और भी अनेक संस्था जो बकायेदार है, तो आप एक तरफा कार्रवाई क्यों कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि टोंक में एक सचिन पायलट यहाँ के विधायक है और बीजेपी सरकार है, कहीं पायलट को बदनाम करने की साजिश तो नहीं? पर हमारा पायलट साहब बदनाम क्यों होता कि जो जनप्रतिनिधि है, चाहे इस पार्टी का तो उस पार्टी का, वो भी चुप है। उनकी चुप्पी ये अन्याय को बढ़ावा देती है। यहाँ का एमपी चुप क्यों रहे, यहाँ का सरपंच चुप क्यों रहे, यहाँ का नगर पालिका का चेयरमैन चुप क्यों रहे, यहाँ का प्रमुख चुप क्यों रहे, यहाँ का प्रधान चुप क्यों रहे? ये अपराध है। तो ये दो मुद्दे जो आपने बताए, इसमें कौन दोषी है? क्या प्रशासन दोषी है? प्रथम दृष्टया प्रशासन का ही काम होता है पक्षपात रोकना, भेदभाव रोकना। और यहाँ तो जो मैंने अभी कहा, प्रशासन खुद ही शामिल हो गया। दोषी तो प्रथम दृष्टया है ही। इसलिए हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा इसकी जांच के लिए, और उसकी कॉपी भेजी देश के माननीय गृह मंत्री को और माननीय प्रधानमंत्री को। जांच करें, दूध का दूध पानी हो जाएगा। तो दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए जांच एक सबसे बढ़िया तरीका है। जांच करें, उसको सार्वजनिक करें। आज देश वाले समाज के लोग भी आए थे, सफाई व्यवस्था का भी बोला है, अब आगे क्या करेंगे? तो हमने दो बातें कही आज हमारे पत्र में। पहली चीज, शासन प्रशासन सफाई का काम सबसे पहले कराए। दूसरा हमने कहा है, जिनके घर में उन्होंने अंधेरा कर दिया उनको फिर रोशन करें, वहां रोशनी लावे। दो काम प्राथमिकता पर करें,
और उसके बाद वो जांच जारी रखें। तो ये थे हमारे किसान नेता रामपाल जाट जी, आप देख रहे हैं टॉप बनारस।